करते हैं खबरों का और बात करेंगे अकूत संपत्ति के मामले में एक शख्स जो कि अब रडार पर है। भोपाल में 54 किलो सोना और करोड़ों मिलने का मामला सामने आया था, जहां पूर्व आरटीओ आरक्षक सौरभ शर्मा का 3 राज्यों से कनेक्शन निकला है। मध्य प्रदेश समेत छत्तीसगढ़ और यूपी कनेक्शन भी सामने आया है। सौरभ शर्मा का भाई रायपुर में पदस्थ है। अकाउंट ऑफिसर के पद पर पदस्थ है सौरभ शर्मा का भाई, जिसका नाम सचिन शर्मा बताया जा रहा है। जांच के दायरे में आएगा सौरभ शर्मा का भाई सचिन। सौरभ और चेतन गौड़ का यूपी में भी कारोबार था। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सौरभ शर्मा के तार और पकड़ कहां तक थी। मध्य प्रदेश नहीं, सिर्फ छत्तीसगढ़ और यूपी भी 16 करोड़ के मछली के ठेके की 2027 तक लीज मिली थी। चेतन ने ललितपुर में करोड़ों का ठेका लिया था। एमपी से लेकर केंद्र तक 4 एजेंसियां जांच कर रही हैं। आईटी, लोकायुक्त और ईडी ने भी अब केस दर्ज कर लिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां काली कमाई के नए रोज खुलासे हो रहे हैं। एक नया खुलासा, सौरभ शर्मा का छत्तीसगढ़ कनेक्शन बस नहीं, उत्तर प्रदेश कनेक्शन भी निकल आया है। छत्तीसगढ़ में सौरभ शर्मा का जो भाई है सचिन शर्मा, वो भी सरकारी नौकरी में है। और यह भी जानकारी निकलकर सामने आई है कि जो सौरभ शर्मा है वो पूर्व आरटीओ आरक्षक के पद पर जब पदस्थ था, उसे अनुकंपा नियुक्ति मिली थी। और अनुकंपा नियुक्ति तब मिलती है जब घर में कोई भी सरकारी नौकरी में ना हो। सौरभ शर्मा का भाई सरकारी नौकरी में था, उसके बावजूद उसे अनुकंपा नियुक्ति मिली। हालांकि कुछ सालों सरकारी नौकरी करने के बाद उसने सरकारी नौकरी छोड़ दी और पूरे तरीके से इस काले कारोबार में संलिप्त हो गया। तो यहां सौरभ शर्मा का अलग अलग जगहों से कनेक्शन निकल रहा है। हमारे सहयोगी तमाम जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भोपाल से हमारे सहयोगी सूरज शर्मा जुड़े हैं, लखनऊ से आलोक राय भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और रायपुर से अनंत शर्मा भी जुड़ चुके हैं। आप तीनों से बहुत ज्यादा जानकारी लेने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको कनेक्शन भी बता देते हैं कि सौरभ शर्मा के कहां क्या कनेक्शन थे। मध्य प्रदेश कनेक्शन आपको बताएंगे, तो एमपी कनेक्शन क्या है। भोपाल में पदस्थ था पूर्व आरटीओ आरक्षक सौरभ शर्मा। भोपाल में कार से 10 करोड़ और 54 किलो सोना मिला था। लोकायुक्त और आईटी ने रेड मारी, ईडी ने भी मामला अब दर्ज कर लिया है। और सौरभ के घर से भी अकूत संपत्ति मिली थी। और इसी के साथ सौरभ शर्मा का जो दोस्त है चेतन के घर से भी काफी संपत्ति मिली। सौरभ की पत्नी और मां को लोकायुक्त ने समन भी भेज दिया है। तो ये एमपी कनेक्शन हम आपको बता रहे हैं सौरभ शर्मा का। कि एमपी कनेक्शन क्या था। एक कार मिलती है, कार में 54 किलो सोना, करोड़ों रुपए मिलता है। और इसी के साथ कार जिस शख्स के नाम पर थी, जिसका नाम चेतन गौर बताया जा रहा है, वो सौरभ शर्मा का खास दोस्त बताया जा रहा है। हमारे सहयोगी लगातार तमाम जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुख करेंगे भोपाल का, सूरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूरज, अभी फिलहाल क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है। पत्नी और मां को पुलिस ने समन भेज दिया है। ईडी और बाकी की एजेंसियों, लोकायुक्त की टीम जो है वो कार्रवाई लगातार कर रही है। अभी फिलहाल क्या अपडेट है? देखिए, बिल्कुल आज छठवां दिन है जब सौरभ शर्मा के करीबी चेतन सिंह गौर से लगातार आयकर की टीम पूछताछ कर रही है। आयकर मुख्यालय में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं कि किस तरीके से कौन कौन लोगों का पैसा जो है सौरभ शर्मा इन्वेस्ट करता था और चेतन गौर की दोस्ती कैसे हुई। चेतन एक आम परिवार से आता है, गरीब परिवार से आता है, लेकिन काम की तलाश में भोपाल आया। ऑफर जिस तरीके से सौरभ के साथ आगे बढ़ा, तो उसका कहना है कि कई प्रॉपर्टियां ऐसी हैं जहां पर मालिक के तौर पर चेतन सिंह गौर का नाम है, नहीं खुद का नाम है। इसके साथ ही एक खुलासा ये भी हुआ कि चेतन सिंह गौर के नाम से मछली पालन को लेकर ललितपुर में बड़ा ठेका भी लिया गया था। और कई ऐसी बेनामी संपत्ति हैं जो चेतन सिंह जो गौर है उसके नाम पे ली गई थी। एक ऑफिस जो बनाया है जिसमें एक पूरा बंगला है, उसमें चेतन सिंह गौर अपनी पत्नी के साथ रहता था और पूरा जो ऑफिस है वहीं से ऑपरेट होता था। और करीब 2.5 क्विंटल चांदी की जो बिस्किट हैं, जो सिल्लियां हैं, वो चेतन सिंह गौर के ऑफिस यानी कि सौरभ शर्मा के ऑफिस से बरामद की गई हैं। अभी भी लगातार जो आयकर की टीम है पूछताछ कर रही है। लोकायुक्त की टीम ने भी
उसके परिवार को समन भेजा है, खासतौर से पत्नी जो दिव्या तिवारी शर्मा बताई जा रही है, जो सौरभ के साथ अभी फिलहाल माना जा रहा है दुबई में। मम्मी की बात करें तो माँ उमा शर्मा, उनके नाम भी लोकायुक्त ने समन भेजा है, नोटिस भेजा। वो भी पूछताछ करेंगे कि आखिर जिस तरीके से एक करोड़ों रुपए का जो कंस्ट्रक्शन का काम देखिए चल रहा है, समन भेजा गया है, लेकिन जरा ये भी बताइए, एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें दुबई में पूरा परिवार मस्ती करता हुआ, पार्टी करता हुआ दिख रहा था। वो वीडियो कब का है, इस बारे में कोई जानकारी? वो वीडियो बहुत पहले का या अभी कभी का है? देखिए सोशल मीडिया पर एक वीडियो जो अपडेट था वो कहीं ना कहीं सौरभ शर्मा का बताया जा रहा है, लेकिन फिलहाल ये पुख्ता नहीं हो पा रहा कि वो वीडियो हाल का ही है, क्योंकि हमने देखा है कि जिस दिन रेड पड़ी थी उस दिन माना जा रहा है कि सौरभ शर्मा को 1 घंटे पहले ही पता चल गया था और वो फरार हो गया था। उसके बाद अगले दिन पता चला कि सौरभ शर्मा ठीक है सूरज, तमाम जानकारी आपसे और भी लेंगे। रायपुर का रुख कर लेते हैं। अनंत तमाम जानकारियों के साथ हमारे साथ रुके हुए हैं। अनंत, सौरभ शर्मा का भाई सचिन शर्मा वो भी सरकारी नौकरी में पदस्थ है, उसके बारे में कोई जानकारी भी फिलहाल सामने आई है? क्या उसे भी गिरफ्तार किया गया या समन भेजा गया है? बिल्कुल ऋषभ, देखिए सौरभ शर्मा की काली कमाई का जाल जो है वो छत्तीसगढ़ में भी फैला है और जिस तरीके से अब छत्तीसगढ़ से कनेक्शन जो है वो भी जुड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि सौरभ शर्मा का एक भाई छत्तीसगढ़ में रहता है और वहीं अगर मैं बताऊं तो एक विभाग में वो अकाउंट ऑफिसर पे पदस्थ है। और जिस तरीके से देखा जाए कि कई बेनामी संपत्ति सौरभ शर्मा के नाम वहां पर पकड़ी गई है। जिस तरीके से लोकायुक्त का छापा हुआ उसके बाद 6 से 7 सालों में ही उसने इतनी करोड़ों की बेनामी संपत्ति बनाई है। तो देखिए जो आयकर की टीम होगी, लोकायुक्त की टीम होगी, तमाम टीमें जो है छत्तीसगढ़ भी पहुंच सकती है और उनके भाई के घर में भी जो तमाम दस्तावेज हैं, जो फाइल हैं, उसे खंगाले जाएंगे, पूछताछ की जाएगी कि किस तरीके से कहीं उनका भी तो इसमें पूरा हाथ नहीं है, क्योंकि लगातार देखिए जांच की आंच जो है वो अब छत्तीसगढ़ में भी आती नजर आ रही है कि जिस तरीके से, क्योंकि लगातार जांच जारी है। फिलहाल मैं बता दूं कि अभी उसके भाई का जिक्र जो है वो तो हो चुका है, हमें बंसल न्यूज के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, बंसल न्यूज के पास पूरी जानकारी जो है वो आ चुकी है, लेकिन आधिकारिक रूप से कोई भी अभी नाम जो है उनका हम नहीं ले पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए कि अगर जब कार्रवाई होती है उसके बाद कुछ ही देर बाद उनकी जो नाम भी जो है अनाउंस हो जाएगा। तो देखना होगा कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ में पूरी कार्रवाई होती नजर आती है। बिल्कुल देखने वाली बात है। शर्मा की जो बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। लखनऊ का रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी आलोक राय जुड़े हैं तमाम जानकारियों के साथ। आलोक, यहाँ ललितपुर में करोड़ों रुपए का फिश टेंडर भी लिया गया था, क्या ये चेतन गौर और सौरभ शर्मा इस बिजनेस में, इस टेंडर में पार्टनर्स थे? देखिए ऋषभ, बिल्कुल जिस तरह से सौरभ शर्मा वाले मामले में लगातार सुर्खियां निकल कर आ रही हैं, लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं कि किस तरह से परिवहन विभाग में एक साधारण सा आरक्षक जो है इतनी संपत्ति का मालिक बन सकता है, तो समझने वाली बात है। और पहले भी ऐसे मामलों में देखा गया है कि ऐसे लोग जो गिरफ्त में आते हैं या जिनका नाम सामने आता है वो सिर्फ एक मुखौटा भर होते हैं, दरअसल पर्दे के पीछे से खेल बड़े लोग खेल रहे होते हैं। और उत्तर प्रदेश में भी सौरभ शर्मा का कनेक्शन सामने आ रहा है, खासकर बुंदेलखंड में का इलाका जो उत्तर प्रदेश का है, ललितपुर वहां पर एक जिला है और वहां पर यह खबर सामने आई है कि ललितपुर में राजगढ़ बांध परियोजना में मछली पालन का एक बड़ा काम सौरभ शर्मा ने ले रखा था। 2022 में यह काम मिला था, तकरीबन 16 करोड़ रुपए बताया जा रहा है, 16 करोड़ का ये ठेका था। तो जाहिर सी बात है इतना बड़ा काम बिना किसी जुगाड़ के या बिना किसी बड़े संपर्क के नहीं मिल सकता है, क्योंकि मछली के ठेकों को पाने के लिए बड़ी मारामारी होती है। तो ये समझ में आने वाली बात है और निश्चित रूप से कि उत्तर प्रदेश में भी सौरभ शर्मा के कनेक्शन है। तमाम लोग यहाँ पर भी होंगे जो सौरभ शर्मा की मदद कर रहे होंगे या सौरभ शर्मा उनके पैसे को घुमा रहा होगा, बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा होगा, क्योंकि ये जो पैसे मिले हैं जिसकी जांच लोकायुक्त कर रहा है, पुलिस कर रही है, ईडी भी उस जांच में शामिल हो गई है, इनकम टैक्स कर रहा है, वो सौरभ शर्मा का पैसा नहीं है, उसमें वो बहुत सारे बड़े लोगों का पैसा है, वो अवैध पैसा है, 2 नंबर का ब्लैक मनी है। तो उत्तर प्रदेश में भी इसके कनेक्शन है और इतना बड़ा काम इसको मिलना जाहिर सी बात है। पर्दे के पीछे से तमाम लोग हैं जो सौरभ शर्मा के संपर्क में है, जिनका सौरभ से अच्छा रिश्ता है, पैसों का लेन देन है, वो उनके पैसों को लगा रहा है काम में और काम कर रहा है अपने नाम से। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में अभी एक कनेक्शन सामने आया है, लेकिन जाहिर सी बात है जब ये जांच का दायरा बढ़ेगा उत्तर प्रदेश में और भी जांच होगी, जिस तरह से वहां जांच शुरू हुई है मध्य प्रदेश में। बिल्कुल आलेख जी, ये जाहिर सी बात है कि जब इतने करोड़ों के टेंडर यहां पर लिए गए थे तो जाहिर सी बात है कोई बड़ा हाथ सौरभ या चेतन के सर पर जरूर होगा, वरना इतने बड़े करोड़ों के टेंडर मिलना इतना आसान नहीं हो सकता। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए, अनंत, सूरज और आलोक। चलिए